आपको जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें PCl5 का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है और PCl5 गैसेस स्टेट में है और ये डिसोसिएट होकर आपको PCl3 और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसमें अगर हम लोग इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन चेक करें तो इसके लिए इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा, मान लीजिए इनिशियल कंडीशन क्या है, आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है C, PCl स्टार्ट किए हुए हैं C कॉन्सेंट्रेशन से और इनिशियली हम लोगों को PCl3 0 रहा होगा और क्लोरीन गैस 0 रहा होगा। जब इक्विलिब्रियम गेन किया तो PCl5 जो है डिसोसिएट हुआ। कितना डिसोसिएट हुआ, मान लीजिए कि अल्फ़ा क्या है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और उसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही अमाउंट डिसोसिएट हुआ होगा। तो ये अमाउंट अगर इससे डिसोसिएट हो गया तो फॉर्मेशन क्या करेगा, दोनों देखिए कि रिएक्टेंट में सभी का कॉफिशिएंट 1 है और प्रोडक्ट में भी कॉफिशिएंट 1 है। तो जितना डिसोसिएट हुआ PCl5 उतना ही आप लोगों को PCl3 का फॉर्मेशन करेगा। तो PCl3 भी आपको C अल्फ़ा का फॉर्मेशन किया और क्लोरीन का भी आपको C अल्फ़ा फॉर्मेशन किया। अब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ मोल कितने हो जाएंगे एट इक्विलिब्रियम। अगर इसके टोटल नंबर ऑफ़ मोल चेक करें तो ये हो जाएगा PCl5 का नंबर ऑफ़ मोल वो क्या हो गया आपको C माइनस C अल्फ़ा और PCl3 का मोल्स C अल्फ़ा और क्लोरीन का मोल्स C अल्फ़ा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है आप लोगों को ये जो वैल्यू आ रहा है ये वाला वैल्यू आ रहा है C प्लस C अल्फ़ा। ये टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स हैं और आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स प्रेशर के इक्वल, प्रेशर हम लोगों को नंबर ऑफ़ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, एवोगाड्रोस लॉ से आपको पता है कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मोल्स। तो जितने जिसके नंबर ऑफ़ मोल्स रहेंगे उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही होगा। तो उसी के क्रॉसपॉन्डिंग में अगर हम लोग देखें तो दो इक्वेशन लिख सकते हैं, या तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स में या तो हम लोग प्रेशर वाले टर्म्स में। प्रेशर वाले टर्म्स में आपको टोटल प्रेशर आएगा और कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स में आपको C अल्फ़ा का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टर्म के रिलेशन में आपको इक्वेशन आने वाला है। तो हम लोगों को चाहिए टोटल प्रेशर चाहिए। तो टोटल प्रेशर के लिए हम लोग इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 प्रोडक्ट के साइड क्या है, प्रोडक्ट है आप लोगों को PCl3 और फिर उसके बाद क्लोरीन और रिएक्टेंट क्या है आपको PCl5। तो इसका जो इक्विलिब्रियम होगा Kp होगा ये किसके बराबर होगा, PCl3 इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो उसी को अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कहाँ से आएगी, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आप लोगों को यही वाला इक्वेशन से, जो कि आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT से यूज़ करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे क्या हो जाता है, प्रेशर डिवाइडेड बाय RT। तो उस फॉर्म से रिलेट कर सकते हैं, या पार्शियल प्रेशर के लिए आप लोग ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर = मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो दोनों वाले इक्वेशन में हम लोगों को नंबर ऑफ़ मोल तो दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पे आपको नंबर ऑफ़ मोल नज़र आ रहा है। किसका नंबर ऑफ़ मोल, PCl3 का नंबर ऑफ़ मोल, क्लोरीन का नंबर ऑफ़ मोल, ये जो आपको C अल्फ़ा है और ये C अल्फ़ा है, ये इसके नंबर ऑफ़ मोल्स ही है। तो हम लोगों को इसका नंबर ऑफ़ मोल है, अगर पार्शियल प्रेशर PCl3 चाहिए तो उसके नंबर ऑफ़ मोल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ मोल। टोटल नंबर ऑफ़ मोल कितना है, C प्लस C अल्फ़ा के इक्वल। तो C प्लस C अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं, इसके नंबर ऑफ़ मोल को निकालते हैं तो हम लोगों को एक रिलेशन आती है। इस रिलेशन को अगर हम लोग दूसरे के लिए, क्लोरीन के लिए भी सॉल्व करेंगे तो सेम इक्वेशन आएगा C अल्फ़ा, नीचे क्या होगा C प्लस C अल्फ़ा। लेकिन इसकी रिलेशन आप लोगों को PCl5 के लिए चेक कीजिएगा तो इसके रिलेशन क्या हो जाएंगे, C माइनस C अल्फ़ा डिवाइडेड बाई C प्लस C अल्फ़ा। तो ये इसके पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है। हर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू को अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें, Kp वाले इक्वेशन में, तो इसके इक्वेशन के लिए हम लोगों को एक्सप्रेशन क्या डिराइव हो रहा है, इसके लिए जो एक्सप्रेशन डिराइव हो रहा है ये इक्वेशन आप लोगों को आ रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 ये CY, ये हम लोगों को C कॉमन था तो C कैंसिल आउट हो गया, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा। नीचे भी आपको अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 अल्फ़ा। P टोटल है आपको, ये इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर है तो सभी जगह इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर सेम वैल्यू। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन आता है Kp = अल्फ़ा स्क्वायर, नीचे आता है आपको 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू P टोटल। तो इसका इक्वेशन अगर अल्फ़ा की वैल्यू स्मॉल है तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली = 1 के इक्वल हो जाएगा।
तो अब इसके लिए फाइनल एक्सप्रेशन देखें तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा आप लोगों को KP इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर PT। और हम लोगों को क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए अल्फ़ा और P टोटल में रिलेशन चाहिए। तो अल्फ़ा को अगर हम लोग एक साइड करें और P टोटल को दूसरे साइड, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा KP डिवाइडेड बाय P टोटल, और इसमें इसका स्क्वायर ट्रांसफ़र करें तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट KP बाय PT। तो यही आपका सॉल्यूशन था। ठीक है बच्चे, थैंक यू।